नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। देखिए, यस बैंक को लेकर एक अपडेट कल निकल कर आई थी जिसमें कि एनपीए की रिकवरी की बात की गई थी। उसके बावजूद आज स्टॉक में हमें कोई खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। 17 रुपये पर यह क्लोज हो गया। इसके पीछे क्या कारण है समझेंगे, जानेंगे सारा कुछ। बस रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमें मोटिवेट करें। फर्दर बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं स्टॉक के इस चैनल के ऊपर आती हैं। केवल यस बैंक के ही भरोसे आप नहीं बैठे, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, तो उनकी वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें। बात करते हैं यस बैंक की आज की। देखिए, आज की यदि हम कारोबार की बात करें तो आज थोड़ा हमें ज़रूर हाई इसने ज़रूर लगाया था 17 रुपये लगभग यहाँ पर 30 पैसे के आसपास, लेकिन क्लोजिंग जो है वो वहीं पर हुई जहाँ पर ओपन हुई थी। कैंडल आप देख सकते हैं विदाउट बॉडी है, मतलब कि अनसर्टिनिटी है। ऊपर स्टॉक गया, ऊपर ज़्यादा मूवमेंट थी 17 रुपये 30 पैसे, मतलब कि बुल्स जो थे थोड़ा आज ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे। नीचे की ओर मूवमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रही। 20 डेज ईएमए पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की ओर इसने मूवमेंट दिखाई, लेकिन क्लोजिंग जो है उसी लेवल पर ही जहाँ पर इसने ओपन किया था। इंट्राडे की यदि हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इसने जो हाई लगाया था 10:20 पर 17 रुपये 30 पैसे का। ठीक है, मोमेंटम स्टार्टिंग का बढ़िया था, लग रहा था कि कुछ आज ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाई, लेकिन फिर से स्टॉक जो है वह उसी रेंज में पहुंच गई जहां पर यह इसने ओपनिंग की थी। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यस बैंक के अंदर मूवमेंट नहीं है और काफ़ी लगभग यहाँ पर 1 महीने का समय हो चुका है। ये कौन सा दिन था, तो 25 तारीख और आज हो गया 23 तारीख। लगभग 1 महीने से स्टॉक जो है इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो जो इन्वेस्टर्स थे काफ़ी निराश एट प्रेजेंट निराश हैं यस बैंक को लेकर, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा रही और बहुत सारे इससे छोटे छोटे बैंक्स स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा खासा जो है मूवमेंट यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आज जो है 17 रुपये 30 पैसे का इसने जो हाई लगाया था वो हाई को यह सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि एक पिछला जो इनका जो रेसिस्टेंस है, यदि मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई है 17 रुपये 30 पैसे का ही है, इसका जो हाई है 17 रुपये 30 पैसे का ही है, और आज का जो हाई है 17 रुपये 30 पैसे का ही है। मतलब कि इस लेवल पर जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग होने से फिर से प्राइस नीचे आ गई। तो अभी स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही है। देखना होगा कितने दिन यह इस रेंज के अंदर फंसता है। ब्रेकआउट करेगा, जल्द ही ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर 1 महीने का समय काफ़ी लंबा हो चुका है। अब ब्रेकआउट होगा ही बहुत जल्द। आपको इसमें स्टॉक के अंदर एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। उससे पहले हमें जो कैंडल्स बनेंगी उससे पता चल जाएगा कि ऊपर की ओर होगी या नीचे की ओर होगी। फ़िलहाल इस तरह की कैंडल्स नहीं बन रही है जिससे कि हम डिसीजन ले सके। अब बात कर लेते हैं जो कल की न्यूज़ निकल कर आई थी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अपडेट थी कल निकल कर आई थी, इसमें कि बताया गया था कि यस बैंक ने रिसीव किया रिडम्पशन अमाउंट 230 करोड़ का इन सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो। तो देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ यहाँ पर समझा दूंगा, एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। यदि आप बने रहोगे तो आपको बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। और प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक किए बिना आपसे जाना नहीं है, क्योंकि आपको देखो, जब स्टॉक में तेज़ी रहेगी तो सभी लोग बताएंगे, लेकिन जब स्टॉक में तेज़ी नहीं है तो क्यों नहीं है उसके पीछे का कारण बहुत कम लोग बताएंगे। जब स्टॉक भागेगा तो वीडियोस ज़रूर उस पर आएंगी। फिलहाल यस बैंक के ऊपर ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिल रही होंगी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे नॉलेज है। देखिए, यहाँ पर रिडम्पशन अमाउंट सबसे पहले आप समझ लें कि क्या होता है। रिडम्पशन अमाउंट होता है जो भी कोई पेमेंट यदि करना होता है आगे फ्यूचर में, तो उस पेमेंट को यदि हम पहले कर लेते हैं, कुछ अमाउंट उसका हम पहले दे देते हैं फिक्स डेट से पहले जो पेमेंट करते हैं, तो वो रिडम्पशन अमाउंट होता है। और रिडम्पशन अमाउंट कितना है? 230 करोड़ का। एक तो ये चीज़ हो गई रिडम्पशन अमाउंट, और दूसरा देखिए सिक्योरिटी रिसिप्ट यहाँ पर दिख नहीं रहा। सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो में मिला है, तो आपको पता होगा कि जो एनपीए सेल ऑफ किया गया है जैसी फ्लावर को, उसमें 15:85 का रेशियो है। अब ये 15:85 का क्या है, तो 15% जो अमाउंट है वह एट प्रेजेंट मिलेगा, मतलब कि सिक्योरिटी रिसिप्ट है 15% और 85% जो है वह है जब रिकवरी होगी, जैसे जैसे रिकवरी एनपीए की होगी, जो 48,000 करोड़ है उसकी जो रिकवरी होगी, तो धीरे धीरे वो 85% मिलेगा। लेकिन अभी जो है 15% मिलेगा, वो है सिक्योरिटी रिसिप्ट। तो उसमें से लगभग 48,000 करोड़ का यदि हम 50% निकालें तो 7,200 करोड़ होगा। 7,200 करोड़ होगा, और इस 7,200 करोड़ में से 230 करोड़ जो है रिडम्पशन अमाउंट मिला है, ताकि आगे जो हम यदि बाद में यह पेमेंट करेगा तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये 230 करोड़ का जो इंटरेस्ट
जैसी फ्लावर को नहीं देना पड़ेगा, वो इसलिए उसने पहले दे दिया। और ये कोई रिकवरी नहीं है, सबसे पहले आप समझ लें, ये रिकवरी एनपीए की रिकवरी नहीं है। ये जो कंडीशंस रखा गया था उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं 15% का, तो इस कारण से कोई रिकवरी हुई नहीं है। तो इसलिए बहुत बड़ी यहाँ पर हमें कोई तेज़ी इस खबर की वजह से देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी लोग कल बता रहे थे कि एनपीए का पैसा भी आने लगा, उसके बावजूद भी स्टॉक नहीं भाग रहा है, ये है वो है। तो इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर करना उचित समझा, ठीक है। फर्दर यहाँ पर देखिए बहुत वेट ज़रूर करना पड़ रहा है, लेकिन यदि आप वेट कर सकते हैं थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसमें बने रहें। यदि आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, महीना 2 महीना 6 महीना, यदि 6 महीना भी तो ठीक है, उससे पहले 3 महीना 4 महीना में यदि आपको पैसे बनाने हैं ठीक ठाक, तो फिर यस बैंक आपको निराश कर सकता है। उसके लिए फर्दर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैं रेगुलर आप लोगों को बताते रहता हूँ। सुजलॉन एनर्जी बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। यदि अच्छा एक स्टॉक्स की बात करें तो वरुण बेवरेजेस बढ़िया रिटर्न दे रहा है। तो ये ऐसे स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में भी पैसे कमा सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन जब ये देगा रिटर्न तब बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।